हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं प्रेम, हमारे फ्री ज्ञान यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। कैसे हुआ अर्जुन और सुभद्रा का विवाह। घर परिवार में जब भी किसी संतान के विवाह का रिश्ता तय किया जाए तो वर्तमान और बीते समय की जानकारी अवश्य लें और साथ ही लड़के या लड़की के भविष्य की संभावनाओं पर जरूर ध्यान देना चाहिए। जब अर्जुन ने सुभद्रा का अपहरण किया उस समय बलराम अर्जुन को मारना चाहते थे। तब ये बात श्री कृष्ण ने अपने बलराम से कही थी। महाभारत का प्रसंग है। सुभद्रा श्री कृष्ण और बलराम की बहन थी। बलराम की इच्छा थी कि सुभद्रा का विवाह दुर्योधन से हो, लेकिन सुभद्रा अर्जुन से विवाह करना चाहती थी। श्री कृष्ण ये बात भली भांति जानते थे। उन्होंने अर्जुन से कहा कि तुम सुभद्रा से विवाह कर लो। श्री कृष्ण की बात मानकर अर्जुन ने सुभद्रा का अपहरण कर लिया। जब ये खबर बलराम को मिली तो वे बहुत गुस्सा हो गए और सभी यदुवंशियों से कहा कि अर्जुन से युद्ध की तैयारी करो। यदुवंशियों ने युद्ध की तैयारी कर ली, लेकिन श्री कृष्ण शांति से ये सब देख रहे थे। बलराम ने श्री कृष्ण को शांत देखा तो पूछा कि तुम चुपचाप क्यों बैठे हो? तुम्हारे कहने पर ही हमने अर्जुन को इतना सम्मान दिया, लेकिन उसने हमें धोखा दिया। श्री कृष्ण ने कहा कि इस समय आप सभी गुस्से में हैं, इसलिए ऐसी बात कर रहे हैं। अगर आप अर्जुन को मार देते तो आपकी बहन विधवा हो जाएगी। अर्जुन कुंती पुत्र है, वह भी सामान्य व्यक्ति नहीं है। हमें अपनी बहन के लिए योग्य वर चुनना चाहिए। वर चुनते समय उसके वर्तमान और भूतकाल के साथ ही भविष्य की संभावनाओं को भी ध्यान में रखना चाहिए। आपको दुर्योधन पसंद है, लेकिन मुझे मालूम है कि दुर्योधन का भविष्य अच्छा नहीं है। वह अहंकारी है, अधर्मी है, जबकि अर्जुन धर्म के मार्ग पर चलने वाला व्यक्ति है। हमें इस बात से खुश होना चाहिए कि सुभद्रा ने एक योग्य वर का चुनाव किया है। श्री कृष्ण की बात सुनकर बलराम का गुस्सा शांत हो गया। इस तरह अर्जुन और सुभद्रा का विवाह हुआ और सभी ने उन्हें अपना लिया। सीख। इस प्रसंग में श्री कृष्ण ने हमें यह सीख दी है कि घर परिवार में जब भी किसी व्यक्ति का रिश्ता तय हो तब हमें बहुत सतर्क रहना चाहिए। अपनी संतान का जीवन साथी चुनते समय उसके वर्तमान और पिछले समय की जानकारी जरूर रखें। साथ ही उसके भविष्य की संभावनाओं पर भी ध्यान देना चाहिए, तभी हमारी संतान का भविष्य सुखद बन सकेगा। ध्रुव और नारद मुनि से सीखें कैसे मिलेगी सफलता। काम छोटा हो या बड़ा, अगर हमारे साथ अनुभवी गुरु या कोई मार्गदर्शक है तो सफलता जरूर मिलती है। गुरु अपने अनुभव से हमें बाधाओं को पार करने के रास्ते बताते हैं, सलाह देते हैं, जिनका पालन करके बड़े लक्ष्य भी पूरे हो सकते हैं। ये बात भक्त ध्रुव की कथा से हम समझ सकते हैं। पुराने समय में एक राजा थे, उत्तानपाद। उनके पुत्र को भक्त ध्रुव के नाम से जाना जाता था। राजा की दो रानियां थीं, एक सुनीति और दूसरी सुरुचि। ध्रुव की माता सुनीति थी। जब ध्रुव 5 साल का था तब एक दिन उसकी सौतेली माँ सुरुचि ने उससे कहा कि अगर तुम अपने पिता की गोद में बैठना चाहते हो तो या तो मेरी कोख से जन्म लो या फिर भगवान को प्राप्त करके बताओ। ध्रुव 5 साल का बालक था, लेकिन बहुत बुद्धिमान था। उसने तय किया कि अब मैं परमात्मा को ही प्राप्त करूंगा। ऐसा विचार करके बालक ध्रुव जंगल की ओर चल दिया। छोटा सा बच्चा अब ये सोचने लगा कि भगवान को प्राप्त करने के लिए मैं क्या करूं। उस समय नारद मुनि जंगल से गुजर रहे थे। नारद मुनि ने देखा कि एक छोटा सा बच्चा जंगल में अकेला भटक रहा है। वे तुरंत बालक के पास पहुंचे। नारद जी ने बच्चे को रोका और पूछा कि तुम इस घने जंगल में अकेले क्या कर रहे हो? ध्रुव ने नारद मुनि को पूरी बात बताई। कहा
कि अब मैं भगवान को पाना चाहता हूँ। नारद जी ने बच्चे को समझाया कि ये तो बहुत मुश्किल काम है, इसके लिए तपस्या करनी पड़ती है। ध्रुव ने नारद जी की बात ध्यान से सुनी। नारद जी को लगा कि ये बच्चा घर लौट जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बालक ने नारद जी से कहा कि ये सब तो ठीक है, लेकिन आप भगवान को पाने का कोई तरीका बताइए। नारद जी समझ गए कि बच्चे का संकल्प पक्का है। उन्होंने ध्रुव को ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र बताया और कहा कि इसका जाप करो। नारद जी के मार्गदर्शन के बाद ध्रुव ने भक्ति शुरू कर दी और मंत्र जाप करने लगा। कुछ ही समय में बालक ध्रुव की भक्ति से भगवान विष्णु प्रसन्न हो गए और उसके सामने प्रकट हुए। इस कहानी से ये सीख मिलती है, हम गुरु और मार्गदर्शन का महत्व समझ सकते हैं। अगर हमारे साथ अनुभवी गुरु है तो हमारी सभी परेशानियां दूर हो सकती हैं और हम सफलता हासिल कर सकते हैं। इसलिए किसी योग्य व्यक्ति को ही अपना गुरु बनाना चाहिए।